हाँ, चाहे हम जहाँ चले जाएंगे, हमें कोई लोग भी ढूंढने की कोशिश मत करना। तो दोस्तों, मेरे बारे में जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, बनाइए और बनाइए वीडियो, इतना वायरल कर दीजिए वीडियो कि सबको मिर्ची लग जाए। ठीक है? क्यों मिर्ची लग रही है? जितेंद्र बना रहा है उस तो भी सबको मिर्ची लग रही है, प्रीति सूरज बना रहे हैं तो भी सबको मिर्ची लग रही है, सरिता मामी बना रही हैं तो भी सबको मिर्ची लग रही है। तो हमें उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, कौन मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, उसकी मर्ज़ी वो बनाए, जिसकी मर्ज़ी ना बनाए। ठीक है? लेकिन दोस्तों, अब हमारी भी ज़िंदगी है, हम भी जीना चाहते हैं। ठीक है? अब ऐसे दर दर के ठोकरे खाने से अच्छा है कि खुद कमा के खाती हूँ ना, खुद कमा के खा के जी सकती हूँ, अपना बच्चा पाल सकती हूँ। और ऐसे नर्क से अच्छा ही है कि हम ऐसे दर दर के ठोकरे खा के जी लूँ। वैसे नर्क से अच्छा ही है। कौन ऐसा पति रहेगा कि बच्चा बीमार रहेगा, उसको इलाज कराने के लिए नहीं लेके जाएगा? 10 बार चिल्लाते हैं, 10 बार चिल्लाते हैं, वीडियो बना रहे हैं कि मेरे बच्चे को लेके भाग गई है। अरे काहे नहीं लेके जाएंगे? पैदा किए हैं तो लेके कौन भागेगा? तुम्हारे जैसे निर्दयी नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा किया है तो मुझे देखना मेरा फ़र्ज़ है। मैं उनको तब तक देखूंगी जब तक ये लोग मेरे साथ रहेंगे। ठीक है? जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं अपने बच्चों को देखूंगी। और रह गई बात मुझे तो तुम कभी ढूंढते नहीं हो, मेरे बच्चों को भी तुम मत ढूंढना कभी। कोई हक नहीं है तुम्हें हमारे बच्चे पर। अगर दोस्तों जानते हैं, आप लोग बोलते हैं कि थाना पुलिस करने, तो आप लोग बोल रहे हैं कि थाना पुलिस करने के लिए, तो पुलिस आती है, सिर्फ समझौता करके चली जाती थी, लेकिन कभी कोई हमारा सुनवाई नहीं होता था, क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं साथ दे रहे थे ना, क्योंकि हमारा कोर्ट मैरिज नहीं हुआ था और मेरे माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे थे। अगर मेरे माँ बाप साथ दिए होते तो आज ऐसा नौबतें नहीं आया होता। सिर्फ पुलिस आती है, समझौता करके चली जाती है, पुलिस आती है, समझौता करके चली जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, हम फैसला ले लिए हैं कि अब हम अकेले जिएंगे और किसी के टुकड़े पे भी नहीं पलेंगे। जो नमक रोटी हमारे पास रहेगा वही खाएंगे और अपने बच्चों को खिला के बड़ा करेंगे। हमें नहीं भरोगिंजन का खाना खाना है। हम गरीब हैं, गरीबी सही है। अगर पब्लिक हमारा सपोर्ट करेगी तो हमें कहीं काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर नहीं करेगी तो मैं काम करके खाऊंगी, मैं कमाऊंगी, नहीं कोई काम मिलेगा, झाड़ू पोछा का काम मिलेगा वही कर लूँगी। तब तक मेरे बच्चे छोटे हैं, तब तक मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का पेट पालना है। इसीलिए मैं काम करूँगी, कोई काम ढूंढ लूँगी, अपना काम करूँगी और तुमसे अच्छी ज़िंदगी जी के दिखाऊँगी। जो तुम बोल रहे हो तो ऐसे तुम बोलते रह जाना, और तुम्हें एक दिन पता चलेगा कि तुम औरत रहती है तो क्या होता है। तुम्हें कमी महसूस होगी, लेकिन अभी नहीं। जब तुम्हारी और थोड़ी सी उम्र ढलने लगेगी ना, तब तुम्हें अपने बच्चों की और अपनी बीवी की कद्र महसूस होगी, तब तुम हमको नहीं पाओगे। मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। ठीक है? तो दोस्तों, मैं किसी के घर पे रुकी हूँ और आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि वो इंसान, हम ये नहीं सोचते कि कोई भी मुझे ढूंढने आए। और आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि दीदी मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो दीदी, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं ट्रेन पकड़ के मैं यहाँ से बाहर तक आ सकूँ, वो भी 2-2 बच्चा लेके और बैग लेकर के। मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं कभी अकेले सफ़र की नहीं हूँ। बस मैं गांव में ही पता है, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। जब मुझे जाना होगा तो मैं आप लोगों से कंटेक्ट कर लूँगी। अभी मेरी ज़िंदगी है, कहाँ ले जा रही है, मेरे हाल पे अभी दीजिए। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए कि मैं कुछ करके दिखाऊँ, मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ, कुछ कमाऊँ। और दोस्तों, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग सपोर्ट करते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरा सारा पैसा, मेरा पति मेरा पैसा सब लूट पाट लेता है, तभी ऐसा करता है मेरे साथ। जब तक पैसे रहते हैं तब तक कोई कुछ नहीं बिगड़ता है। जब पैसा नहीं रहता है ना, तो ऐसा ही मेरे साथ करता है। तो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो अपने परिवार में, हम अकेले अपनी दुनिया बसाएंगे। और अकेले तुम क्या बोलते हो कि औरत कभी बिना मर्द के जी नहीं सकती है, तो मैं तुमको जी के दिखाऊंगी, औरत बिना मर्द के भी जी सकती है। मर्द ही केवल औरत का हथियार नहीं होता है, बच्चे भी हथियार बनते हैं। मैं तुम्हें अपने बच्चों को और अपना हथियार बना के तुमको दिखाऊंगी। अब हम अकेले जिएंगे और किसी के टुकड़े पे भी नहीं पलेंगे। जो नमक रोटी हमारे पास रहेगा वही खाएंगे और अपने बच्चों को खिला के बड़ा करेंगे। हमें नहीं भरोगिंजन का खाना खाना है। हम गरीब हैं, गरीबी सही है। अगर पब्लिक हमारा सपोर्ट करेगी तो हमें कहीं काम कर। तो आप लोग बोल रहे हैं कि थाना पुलिस करने के लिए, तो पुलिस आती है, सिर्फ समझौता करके चली जाती थी, लेकिन कभी कोई हमारा सुनवाई नहीं होता था, क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं साथ दे रहे थे ना, क्योंकि हमारा कोर्ट मैरिज नहीं हुआ था और मेरे माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे थे। अगर मेरे माँ बाप साथ दिए होते तो आज ऐसा नौबतें नहीं आया होता। सिर्फ पुलिस आती है, समझौता करके चली जाती है, पुलिस आती है, समझौता करके चली जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करती है। तो दोस्तों, मेरे बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि बारिश में हम लोग बहुत ज़्यादा भीग गए थे। मेरा बाबू भी भीग गया था, लाडू भी भीग गई थी। इसकी वजह से बच्चे का तबीयत और भी बिगड़ गया। पहले थोड़ा कम था, इसको बुखार भी बहुत ज़्यादा हो गया है और लेके आए हैं दवा, फिर भी अभी आराम नहीं है। तो दोस्तों, अभी कोई रहने का ठिकाना हमारा नहीं है, किसी के घर पर हम रुक गए हैं और वो हमको जानती हैं, हमारा वीडियो देखती हैं। उन्हीं के घर पे हम रुके हैं, वो वीडियो नहीं बनाती हैं। और इनके घर पे दोस्तों 2-1 दिन रुकेंगे, जब अपना रूम ले लेंगे फिर हम अपने रूम पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, अभी खुद रहने का ठिकाना है, ये 2-2 बच्चों को लेकर भटक रहे हैं। बच्चा लेकर भटकने की बात नहीं है, बच्चे का तबीयत ख़राब है, लेकिन उन लोगों को बस जानते हैं सिर्फ काम दिखता था, बच्चे बीमार हैं वो नहीं दिखता है। दोस्तों, जब से हम अब निकले हैं उस घर से, अब अपने बच्चे का अच्छे से इलाज कराएंगे और उस जो भी अपना होगा सब अपना देखेंगे खर्चा। हमको किसी से मतलब नहीं है। और आप लोग बोल रहे हैं कि प्रीति के पास चली जाओ, अपनी माँ के घर चली जाओ, यहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ। किसी के घर जाने से, किसी के पास जाने से मेरा सब कुछ सही हो जाएगा? आप ही लोग कमेंट करके बताइए। मान लीजिए हम प्रीति के पास जा रहे हैं, क्या मेरा सब कुछ सही हो जाएगा? मेरा घर बस जाएगा प्रीति के पास रहने से?
अगर मेरा घर बच सकता है तो प्रीति के पास मैं चली जाती हूँ। प्रीति के पास 4 लोग रहते हैं। प्रीति के पास भी अगर जाऊँगी तो भी मेरा पति मेरे पे शक करेगा। मेरे सूरज के ऊपर उँगली उठाते हैं कि सूरज को रखी है। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो। हम अकेले रहेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन दोबारा हम अपने पति से अब कभी नहीं मिलने जाएँगे, कभी उनके साथ भी नहीं रहेंगे। और दोस्तों, हमको ढूँढने की कोशिश वो कर रहे हैं ना, दिखावा है। जब मैं घर पे रहती थी तो तब नहीं ढूँढते थे, तब नहीं पूछते थे, लेकिन अब वीडियो में बोल रहे हैं कि अपनी बीवी को ढूँढ रहा हूँ, बीवी को ढूँढ रहा हूँ, बीवी चाहिए। ये दिखावा हमारे सामने मत करो। अगर आज तुम बीवी को समझते ना तो तुम्हारी बीवी ऐसी नहीं होती। इतना दिन से दोस्तों सहते औरत कितना सहेगी? जब तक सहने का क्षमता रहेगा ना तब तक सहेगी। जब एकदम से सहने का ऊपर हो जाएगा ना तो औरत नहीं सह पाएगी, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। उनके पास क्यों औरत नहीं टिकती हैं? ऐसा ही इनका कर्म है, ऐसा ही करते हैं। आप ही लोग सोच लीजिए, जब ऐसे पति रहते हैं तो बीवी कैसे खुश रह सकती है? तो दोस्तों, लाइट चली गई थी अभी, और अभी लाइट आया है तो लाइट में बना रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों से हम क्या बताएं कि देखिए, सिर्फ दिखावा लोग कितना करते हैं। और रह गई बात मेरे भाई की और मेरे माँ बाप की, तो आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कान खोल के सुन लो। आज तुम ही लोगों का दिन है जो हमको घर से नहीं भगाए होते ना, तो आज हम ऐसी हालत में, हमें घर से निकाल करके, हमें इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्यों जी रहे हैं? सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जी रहे हैं। हमें जीना पड़ेगा क्योंकि माँ हूँ, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना है, उसको पाल पोस के बड़ा करना है। तुम बाप तो बन गए हो, लेकिन सारा फर्ज हमें निभाना पड़ता है। जब मैं खुद कमा के खिला सकती हूँ अपने बच्चे को, तो तुम्हारे साथ रहने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। और रह गई बात मेरी माँ बाप की, तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि तुम्हारी बेटी दर के ठोकरे खाती है, इधर उधर ठोकरे खाती है बच्चों लेकर के। तुम लोगों का रहना और न रहने की बराबर है, ठीक है? और मेरी माँ सिर्फ बोलती है कि मुझे अपनी बेटी का फिक्र होता है। बेटी का फिक्र होता तो बेटी से बात करती, बेटी को बुलाती, अपने घर पे रखती, घर से बाहर नहीं निकलवा देती। और मेरा भाई बस बोलता रहता कि मैं जाऊँगा, लेकिन कभी आया, कभी नहीं आया। सिर्फ जितना बोलते हैं लोग ना, उतना करते नहीं हैं। दोस्तों, मेरा जी जल गया है इस दुनिया से और अपने पति से और अपने परिवार से। इसीलिए मैं किसी के पास नहीं जाना चाहती हूँ। मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ, ताकि वहाँ पर कोई अपना ना मेरे पास आए। सिर्फ पराए लोग आए। पराए लोग थोड़ी देर के लिए दर्द समझते हैं, लेकिन अपने वो चोट देते हैं जो चोट कभी भरता नहीं है। काम की बात नहीं थी दोस्तों, लोग हमें घर से भगाते थे, हमारे पति अंदर सोते थे, हमें बाहर सुलाते। कैसा पति रहेगा कि बच्चा लेकर के हम बाहर सोएंगे और अपने मजे से पंखे के पास मजे से घर में सोएगा? ऐसे पति होते हैं? पति ऐसे नहीं होते हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पति, और नहीं चाहिए मुझे ऐसा परिवार जो मेरा कोई कदर ही ना करे, मुझे इज्जत ही ना दे, ठीक है? तो कान खोल के सुन लो। तो अपने माँ बाप से भी बोल रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, चाहे हम जहाँ चले जाएंगे। अनु की सारी बातें सुनने के बाद सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है कि एक हफ्तों में अनु के साथ जो भी हुआ है ससुराल में, उसे देख के मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि शायद अनु का कोई नहीं है। वरना माँ बाप या फिर भाई कोई भी होते तो इतना दुर्दशा अनु का ससुराल में नहीं होता, कोई तो भाई आगे हाथ बढ़ाता ही। लेकिन ये चीजें जान के मुझे बहुत बड़ा शौक लगा कि अनु के माँ बाप भाई सब इस दुनिया में है और जिंदा है। और इतना ही नहीं, ये जान के मुझे और भी शौक लगा कि भाई अनु के माँ बाप और भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं और सिर्फ अनु के नाम से व्यूज भी अच्छे खासे कमा रहे हैं। जब अनु के नाम से इतना कमा रहे हैं तो भाई अनु का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ वीडियो पे वीडियो बन रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, लेकिन किसी ने कभी भी अनु के दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। तो इसका मतलब भाई साफ है कि सिर्फ व्यूज के लिए ये लोग अनु का नाम ले रहे हैं। तो आखिर अनु का ये लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अनु ने लव मैरिज करी थी रामू से। तो क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया अनु ने कि उसे उसके ससुराल वाले 4 से 5 दिन तक भूखा रखें, उसे मारे पीटे गाली गलौज करें, उसके बच्चे को बाहर छोड़ दे ऐसे ही तड़पने के लिए, यहाँ तक कि बच्चे के बीमार होने पर दवा के लिए भी अनु को मार खाना पड़े। फिर भी वो भाई जिसकी कलाई पे अनु ने कभी राखी बांधा होगा, वो हाथ कभी अनु की मदद के लिए नहीं खड़े हुए। और वो माँ जिसने कि अनु को जन्म दिया, 9 महीने अपने कोख में पाला, उस माँ की आंखों से एक आंसू नहीं आया, ना ही उस माँ का कलेजा पसीजा। तो भाई अनु ने जब इतना बुरा काम कर दिया रामू से लव मैरिज करके, तो भाई अनु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। अनु के नाम से व्यूज कमाना तो बंद कर देना चाहिए अगर इतनी शर्माया लोगों में है तो। और वहीं दूसरी तरफ रामू, जिसके साथ लव मैरिज करके अनु ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि खुद अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार लिया। उस रामू ने भी एक बार नहीं सोचा कि जिस लड़की ने मेरे लिए इतना कुछ सहा, मायके वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, उसे घर से बाहर निकाल दिया, मैं उसे इतना खुश रखूं कि उसकी आंखों में कभी भी एक आंसू ना आए और उसे कभी भी किसी रिश्ते की कमी महसूस ना हो, मैं सारे रिश्ते उसके लिए खुद बन जाऊं। लेकिन नहीं, रामू ने तो अपनी घूंघट वाली भाभी का दामन थाम लिया और अनु को छोड़ दिया दर की ठोकरें खाने के लिए, जो कि वो खा रही है। सोशल मीडिया पे वीडियो बना के रामू और रामू की भौजाई, साथ में रामू का भाई, सभी लोग अनु के नाम से व्यू छाप रहे हैं। लेकिन अनु को किसकी नज़र लगी कि उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा बीमार है? आखिर क्या वजह है कि रामू अपनी किसी भी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता? क्योंकि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी, तो उस शादी को छुपा के उसने अनु को धोखा देकर शादी किया। लेकिन अब वही बिहेव अनु के साथ कर रहा है। पहले वाली बीवी को अपनी गलतियों के छुपाने के लिए चरित्र पर आरोप लगा दिया कि वो पैसे दे के लड़कों को बुलाती थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं थी, इसलिए कुछ भी लगा दिया। लेकिन यहाँ पे अनु के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अनु हर चीज़ का वीडियो डालती है और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। लेकिन अनु के साथ भी वही हो रहा है जो कि उसकी पहली बीवी के साथ हो चुका है। और रामू को अपने बच्चों की क्यों कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भाई ऑलरेडी उसके पास उसकी पहली बीवी से 2 बच्चे उसके पास पड़े हुए हैं और पत्नी की कमी भाभी तो पूरी कर ही रही हैं। तो अनु के पास भी 2 बच्चे हैं, वो उनके जीने का सहारा बन सकते हैं। अनु को भी धैर्य से काम लेना चाहिए और कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। उसके दोनों बच्चे ही उसका सहारा है। अनु को इन सारी रिश्तों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहिए और अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ पे अनु की एक गलती अभी भी नजर आ रही है, क्योंकि अनु हर बात में अपने पति रामू के लिए सोचती है। वो सूरज प्रीति के लिए नहीं, बल्कि अपने रामू के लिए परेशान रहती है, क्योंकि अगर वो सूरज के पास जाती है तो उसका पति उसके ऊपर लांछन लगाएगा, ऐसा वो सोची। तो भाई वो कुछ भी करे, उससे अनु को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब अनु के साथ इतना कुछ हुआ तो उसके पति रामू को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे अनु को भी रामू से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अनु को यहाँ पे फर्क पड़ता है और यही उसकी दुख का कारण है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? आप ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।